हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमें फिगर दिया गया है। इस फिगर में हमसे कहा जा रहा है एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर, ये वाला इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर इसको इसे हम नंबर 1 कह देते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसे हम एंगल नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है। अब हमसे प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। फ्रेंड्स, हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 4, ताकि हमें बार बार पी क्यू एस और पी क्यू आर ये सब ना कहना पड़े। ठीक है। और 1 2 3 4 नेमिंग देने से ये हमारे लिए बोलने में भी इजी हो जाएगा, समझने में भी इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन है। ये देखिए, यहाँ पे हमको पहले ही दिया एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर जो कि 1 है इक्वल टू एंगल पी आर क्यू जो कि 2 है। ये दोनों इक्वल है। ठीक है। अब आते हैं। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। ये देखिए, ये एस और टी एक स्ट्रेट लाइन है, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पी क्यू इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये देखिए, हमारा यहाँ पे ये लीनियर पेयर ऐसे ये बन रहा है। तो लीनियर पेयर बन रहा है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि लीनियर पेयर। इसे इक्वेशन नंबर 1 करिए। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब यहाँ पे देखिए, सेम चीज यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है। ये देखिए, पी आर लाइन इस स्ट्रेट लाइन पे एस टी स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है आर पे। ठीक है। तो इसके दोनों अगल बगल एंगल जो होंगे उस स्ट्रेट लाइन पे जो बन रहे हैं अगल बगल दोनों एंगल, वो उनका सम 180 के बराबर होगा। यहाँ पे भी लीनियर पेयर फॉलो हो रहा है। तो हम इसे लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, हमारा ये जो है फ्रेंड्स, ये जो हमारा एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के इधर एलएचएस होता है और इक्वल टू के इधर हमारा राइट हैंड साइड आरएचएस होता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब हमारा आरएचएस बराबर है ना, जब हमारा आरएचएस बराबर है, मतलब देखिए, तो हमारा एलएचएस भी बराबर होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट 180 के बराबर ये वाला पार्ट भी 180 के बराबर है। तो इसका मतलब आपस में भी ये दोनों बराबर है ना। अगर आरएचएस इक्वल है फ्रेंड, तो एलएचएस भी इक्वल होता है। ये चीज नोट कर लीजिए। तो जब एलएचएस इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखिए, ये वाला एलएचएस हमने यहाँ लिखा क्योंकि इसके बराबर है, इज इक्वल टू इस वाले एलएचएस को हमने यहाँ लिखा, दोनों बराबर है। चलिए, अब हमें फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ऊपर यहाँ पे दिया गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। तो हम एंगल 1 को चाहे एंगल 1 को चाहे हम 2 कह दें, चाहे एंगल 2 को हम 1 कह दें, दोनों ही बराबर हैं। या हम एंगल 1 या 2 की कोई भी वैल्यू मानेंगे, तो वो वैल्यू 1 की होगी तो वही वैल्यू 2 की भी होगी, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए एंगल 1 को हम मान लेते हैं 10 डिग्री, तो एंगल 2 भी हमारा 10 डिग्री हो गया, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे देखिए, चलिए एंगल 1 को लिख लेते हैं 10 डिग्री प्लस एंगल 3, एंगल 2 को भी लिख लेते हैं 10 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर है, इसलिए दोनों 10 10 होंगे, प्लस 4। अब इस अब यहाँ पे 10 लिख लेते हैं प्लस 3, अब इस वाले 10 को यहाँ ले आते हैं तो हो जाएगा -10 डिग्री, यहाँ पे 4 बच जाएगा, एंगल 4।
अब देखिए ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 खत्म। क्यों? क्योंकि ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 था और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, इनका साइन, क्योंकि ये वाला एंगल उठ के जब इधर आ गया तो इसका साइन चेंज हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये हमको प्रूफ करना था बच्चों, तो हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, देखिए यही चीज हमको यही तो प्रूफ करना था कि 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो चलिए अब हम नाम दे देते हैं इस एंगल का। एंगल 3 क्या है? एंगल 3 है पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल 4 का क्या नाम है? पी आर टी। पी आर टी, और यही बच्चों हमको प्रूव करना था। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू।